नमस्कार। चर्चा में आज हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो कोई बड़े हस्ती नहीं बल्कि एक छोटे से मासूम से बच्चे हैं। हम इनसे इनके नाम के साथ और इनके बारे में, इनके पहचान के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। मेरा मकसद है इनसे बात करने का कि आज के ज़माने में, आज के समय में जो हमारे बच्चे हो रहे हैं वो जिस तरह से जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे उनका विकास जो होता है, उनके व्यक्तित्व का जो विकास है वो कितने हद तक हो पा रहा है। आप इनके उम्र को देख रहे हैं, आप इनके उम्र के बारे में भी हम पूछेंगे, इनकी उम्र कितनी है। वैसे चेहरे को देख के पता लग रहा होगा। बाकी इनके नॉलेज के बारे में हम अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जिससे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आज के जो हमारे स्कूल हैं, आज के ज़माने के जो हमारे स्कूल हैं वो किस तरह से शिक्षाएं दे रहे हैं बच्चों को, वो बच्चों को किस तरह से शिक्षित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम इनसे। सबसे पहले इनके बारे में, इनका नाम भी मैं नहीं जानता है। मैं सीधे इस इंटरव्यू में सबसे पहले कैमरे के सामने ही इनके नाम के साथ इनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा। और इसके पहले स्केटिंग करता हुआ मैंने इन्हें देखा, स्केटिंग करते हुए। मैंने स्केटिंग बोला, इन्होंने कहा स्केटिंग नहीं होता है, स्कीटिंग होती है। तो अब सही क्या है गलत क्या है मैं इस पे नहीं आ रहा हूँ। उच्चारण होता है, अलग अलग उच्चारण होते हैं तो इसमें, लेकिन इन्होंने जो बोला उसमें सच्चाई है और मैं भी ये समझता हूँ, आप लोग भी ये समझते हैं। लेकिन उच्चारण हम लोग का ऐसा होता है कि जानते हुए भी हम लोग कुछ गलत बोलते जाते हैं। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उन्हें ये भी बताया जाता है, उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि ये नहीं, ये होता है इसका उच्चारण, ये सही होता है। फिर मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं इनसे बात करूं और इनके स्केटिंग के साथ साथ इनसे और सब मुद्दों पर भी बात करूं, चर्चा करूं, जिससे पता चले कि इनका नॉलेज कितना है। तो सबसे पहले आइए, आपका नाम क्या है आप बताइए। उत्कर्ष गुप्ता। आपका नाम उत्कर्ष गुप्ता है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट सी। फर्स्ट सी। या। तो आप कैमरे की तरफ देख के भी बात कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे तरफ भी देख के बात कर सकते हैं, आप चाहें तो कैमरे की तरफ भी, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, आप बड़े छोटे से हैं, मासूम हैं, तो आपका चेहरा भी वो देख सके। साथ साथ जो आपका एक जो इम्प्रेशन होता है वो भी देखें और समझें। तो आप ये बताएं, जिस क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या आपका सब्जेक्ट क्या क्या है? जैसे कि हमने एक दिन मैथ्स लैब में गए थे तो वहाँ पर कोई एक सर थे, वो हमें एक्टिविटी करवा रहे थे, जैसे कि फर्स्ट, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बड़े क्लासेस के। हम वहाँ पर कंप्यूटर्स करते हैं, कभी थोड़ी गेम खेलते हैं या स्केचबुक करते हैं। और कितने बच्चे हैं आपके क्लास में? स्कूल के बारे में आपको पता नहीं होगा, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं? ये चूंकि आपकी उम्र है इतनी कम उम्र, जो हमारी क्लास में है, हाँ, क्लास में कितने बच्चे हैं? ओनली 17 17 बच्चे हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी ओनली 6 ईयर के आप हो चुके हैं। अच्छा, तो आप जो स्केटिंग कर रहे थे, स्केटिंग जो कर रहे थे, जो आप, मैंने स्केटिंग बोला तो आपने बोला स्केटिंग नहीं होता है, स्केटिंग होती है। तो ये भी क्या आपके स्कूल में सिखाया जाता है? हाँ, क्योंकि अगर हमारे स्केट्स में ये जो 4 पहिए मेरे स्केट्स में लगे हैं, अगर वो नहीं होंगे, अगर मैं चलाऊंगा तो ऐसी, जैसे हम ऐसे करते तो वैसी आवाज आएगी और ऐसा कटा कटा हो जाएगा लाइन से। इसलिए उसके लिए पहिए चाहिए होते हैं, जैसे कि इसमें पर्पल। तो आपके स्कूल में जो स्केटिंग की जो क्लास होती है वो रोज क्लास होती है, डेली वो क्लास होती है? नो, जैसे कि थर्सडे और ट्यूसडे में। कितने समय का? ओनली घंटे कितने लगते हैं? वो कितने घंटे क्लास होते हैं? स्केटिंग क्लास तो ओनली बहुत मिनट में होते हैं, 20 मिनट्स के लिए। सारे बच्चे होते हैं जो आपके 17 बच्चे हैं आपके क्लास में, वो 17 होते हैं गर्ल्स। और वो ये जो आपको बताने वाले हैं, जो सिखाने वाले हैं, जो इसके, वो कितने हैं टीचर? हाँ, टीचर हमारी क्लास में 1 है और उनका नाम पल्लवी मैम है। ये जो आपको स्केटिंग का क्लास होती है? नहीं, स्केटिंग का क्लास हमारे सर देते, लेकिन नाम नहीं पता। स्पोर्ट्स मैम का नाम पता है, वो बता दूं? सुनीता मैम।
तो स्पोर्ट्स में और क्या क्या सिखाया जाता है आपको? जैसे कि 3rd क्लास नेक्स्ट क्लास के फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन मुझे भी आती है लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो 3rd क्लास के लिए है और नेक्स्ट के लिए। और आपका जो क्लास है, आपके क्लास के लिए क्या क्या है स्पोर्ट्स में, क्या क्या सिखाया जाता है आपके क्लास में? जैसे कि 1st क्लासेस के लिए, जैसे कि बिल्डिंग, थ्रो बिल्डिंग, हमें उस जैसी कौन लाइन से है हमें उसे गिराना है, पीछे वाले को ठीक ऐसे ऐसे जो ऐसे करना होता है, सीधा 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 करते रहना है, जैसे वो गिराते जाएगा करते रहना है। और एक और गेम है जैसे कि हम तो ये जो पूरे वीक में जो 2 क्लास होते हैं उसी में ये अलग अलग क्लास, ये सबका अलग अलग उसका टाइम है या स्पोर्ट्स में ही आते हैं केवल? मतलब वीक में जो 2 क्लासेस हैं आपके वो स्पोर्ट्स के लिए हैं, उसमें कभी आपको स्केटिंग सिखाया जाएगा, कभी कुछ और सिखाया जाएगा? हाँ, और या केवल स्केटिंग के लिए है? नहीं, ये केवल स्केटिंग के लिए नहीं, और भी गेम्स के लिए है। और भी गेम्स के लिए, यानी स्केटिंग के लिए आपको पूरे महीने में कितना बार ये क्लास होता है? ये जैसे कि थर्सडे हो गया और ट्यूसडे, जितने भी 3 लेटर से कुछ डे आता है। अच्छा, आप ये बताएं कि स्केटिंग जो हम करते हैं, हमें तो नहीं पता है कि हम कैसे करते हैं, आप कर रहे हैं, आप इतने छोटे हो, हम इतने बड़े हैं, फिर भी आज तक मैंने कभी किया नहीं, करके देखा नहीं, मैं कर नहीं पाता। आप जो है ये पहले स्केटिंग कर पा रहे थे जब स्टार्टिंग हुई आपकी, तो पहले ऐसे कर पा रहे थे? नो। तो कैसे हुई स्टार्टिंग, कैसे हुई, क्या बताएगा आपको? जैसे मैम हमें बोल रही थी थोड़ा सा नी बैंड करके स्लो चलाओ। जैसे कि मेरा एक तनिष दोस्त था, वो भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, वो भी थोड़ा स्पीड में चल रहा है। लेकिन जैसे कि हमारी गेम होती है, टेनर बोलता है, लेकिन मुझे कोई आउट नहीं कर सकता। क्यों आउट नहीं कर सकता? क्योंकि मैं वैसे भी बहुत फास्ट हूँ। जैसे वो मेरे सामने भी आ गया और मुझे पकड़ने लग गया, वो बहुत धीरे चलते हैं लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाएंगे वैसे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि ये स्केट्स है ना, ये थोड़ा थोड़ा स्पीड में चलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पीड में चलता हूँ। जैसे लेकिन जो उन थोड़े थोड़े स्केटर्स को स्केटिंग नहीं आती, तो नहीं, जिसको आपसे तेज चला, स्केटिंग भी कोई आपसे अगर तेज कर रहा है तो वो तो आपको पकड़ सकता है फिर। हाँ, वो अगर आ भी जाए तो हमें एकदम लेफ्ट या राइट बोल सकते हैं, तो फिर वो भी आगे जाके ब्रेक मार के किसी और को भी पकड़ सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट में हो और मैं और राइट में, यानी आप बच सकते हैं। हाँ, आप जैसे कोई आपसे तेज भी चला, वो चल पा रहा है इससे, तो वो जो है आप थोड़ा सा जो है कोई अलग आप स्टेप ले लेते हैं जिससे वो आगे निकल जाता है, आप बच जाते हो, ऐसा है चीज़। जैसे कि हमें लेफ्ट, जैसे कि वो हमारे पास आने वाला है, तो हमें क्या करना है, हम लेफ्ट जाके स्केट्स कर सकते हैं और जो पीछे है मेरे पीछे वो उसको पकड़ सकता है, फिर वो आउट हो सकता है। तो फिर टेनर वही बनेगा, सबसे पहले जो आउट होगा वही टेनर बनेगा। तो क्या मतलब वो क्या होता है जो आउट? जैसे कि मैं पकड़ रहा हूँ तो मैं सबको पकड़ सकता हूँ, क्योंकि तो आपको इस गेम में कोई नहीं हरा सकता है आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से, या पूरे स्कूल में? पूरे स्कूल में अभी आपके क्लास में अभी मेरे पास थोड़े स्पीड वाले नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड में चलता हूँ। इसलिए जैसे कि बड़े क्लासेस के ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5, पूरे 5 होते हैं, लेकिन अच्छा, ये जो इसके पहिए हैं, इसके जो पहिए हैं ये 4 है, उसमें 5 होते हैं, 6 होते हैं। बड़े स्केटर्स के पास 1 2 3 4 5 होते हैं। अच्छा, 5 होते हैं और वो स्पीड में चलते हैं क्योंकि वो ऐसे चलते हैं, जैसे कि ऐसे स्पीड में गोल गोल करते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे वो घूम भी सकते हैं तुरंत, क्योंकि वो 5वां जो जैसे कि वो ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, और मुड़ना हो तो स्पीड में उनका टायर ऐसे 4 पहिए होते हैं। 4 के अलावा जो 5वां होता है वो मूविंग के लिए वो तेजी से काम करता है, वो तेज काम करता है जिससे वो खुद मूव कर सकते हैं। लेकिन 4 पहियों वाला जो होता है इसमें इनके पास जो है वो विकल्प नहीं होता है कि ये तेजी से, बाकी इन्हें पूरा जो है स्टेप लेना होता है, आगे जाके फिर ये कर सकते हैं। लेकिन वो जो 5 पहिए वाला है वो तुरंत वहीं पे जो है वो स्टेप ले सकता है। वो
सबसे move करता है। वो जैसे कि रॉकेट स्पीड में थोड़ा सा रॉकेट स्पीड में चल सकता है, लेकिन एक जो हमारी तो क्लास 5 पहिए आप यहाँ बैठते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं तो इन्हें बताना भी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने इनकी उम्र कितनी कम है, और ये एक तरह से चेयर पे भी लगातार जो हमारे बच्चों में एक तरह से देखी जाती है, वो लगातार बैठ नहीं पा रहे हैं ये। लेकिन मेरा मकसद ये था, इस चर्चा का मकसद ये था कि हम देखें जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो आज की जो युवा पीढ़ी है, वो क्या क्या सीख रही है, क्या और उसमें से क्या ऑब्जर्व कर रही है, उसमें उसकी रुचि कितनी है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे थे। बाकी कुल मिला के ये देखा गया कि हमारे साथ ये जो बच्चे जो अभी, इनका नाम एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगा, आपका नाम आपने क्या बताया था? अपना नाम? मेरा मैंने जो बताया था आपका वो नाम? एकदम, आपका नाम क्या है? आप मेरा एक बार फिर से बता दें। उत्कर्ष गुप्ता, दिस इज माय गुप्ता में मेरा फुल नेम है। तो उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो स्कूल कैसी है, उसमें किस तरह से ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ताकि हमारे दर्शक भी जान पाए। साथ साथ हमारे स्कूल में आजकल की जो अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग सिलेबस हैं, अलग अलग मीडियम भी हैं पढ़ाई के, तो इसमें जो स्कूल हैं अलग अलग, उसमें किस तरह से क्या बताया जाता है और क्या समझाया जाता है, उसका असर बच्चों पर कितना होता है और किस हद तक होता है, ये भी। आप देख रहे हैं भोला भाई चौक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भी न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भोला भाई चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। देखते रहिए भोला भाई चौक।